हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से एक न्यू वीडियो लेके आए हैं बच्चों की हैवी डिमांड पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे हॉलीडे होमवर्क सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का क्लास 11th के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे 1 मार्क। ये टोटल 25 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए इज इक्वल टू एक सेट गिवन है, ए सेट है, पूरा सेट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। तो देखते हैं। हम पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें बिलोंग करती है। बिलोंग का मतलब आपको पता ही होगा कि जो सा 1 है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए को। वो 2 जो सा अंदर सेट बना हुआ है तो 2 सेट बिलोंग टू ए। और 5 जो सा है वो बिलोंग कर रहा है ए को। 5 बिलोंग्स टू ए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चेक करें इनमें से कोई ऑप्शन अगर मैच करती है तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास नहीं मैच करती, सेकंड ऑप्शन भी मैच नहीं करती, क्योंकि जब 2 अगर बिलोंग करेगा ए को, अगर वो ऐसे बिलोंग करेगा मतलब 2 एक सेट में जैसे 1 2 और 5 अगर ऐसे लिखा होता तो सेकंड ऑप्शन ट्रू हो जाती है। अगर सबसेट हो जाता 2 जो सा सेट है वो सबसेट हो जाता है, ये ट्रू हो जाता। पर ये ऐसे लिखा ही नहीं है तो मतलब कि ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। 5 जो सा है बिलोंग करता है ए को, पर 5 इस क्वेश्चन में बिलोंग कर रहा है, पर 5 सेट बिलोंग नहीं कर रहा। 5 सेट बिलोंग नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पर दिखा हुआ है 5 बिलोंग कर रहा है, मतलब ये ट्रू है, ये नहीं कर रहा तो ये फॉल्स हो गया। और 5 जो सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू है, बिल्कुल सही। 5 सेट अगर 5 है बिलोंग कर रहा है ए को तो ये भी ट्रू होगा। तो इसकी वजह से आंसर हमारे पास होता है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए बी ए सिंगलटन सेट एंड लेट बी इज इक्वल टू ये सेट। ठीक है, इधर से मतलब कि एक्स की वैल्यूज निकालनी होगी। ये सेट गिवन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन बी माइनस एन ए। वो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ये इसने पूछा क्वेश्चन में हमसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्स के लिए हमको फाइंड करना है। इसने कहा कि एक्स कौन सा 1 टीजर हो सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 और 0 -1 ऐसे सारे नंबर हो सकते हैं। तो एक्स की अब जैसे कि आपको पता है एक्स इज इक्वल टू 36 है, तो एक्स यहाँ पर स्क्वायर में है तो वहाँ पर जाकर स्क्वायर रूट बन जाएगा, मतलब इसका 1/2 हो जाएगा। और ये 1/2 जो सा होता है आपको पता है कि स्क्वायर रूट होता है। तो स्क्वायर रूट की 2 आंसर निकलते हैं, तो एक्स की 2 वैल्यू आएंगी, +6 और -6। ये देखिए 2 वैल्यू आ गई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हमारे पास हो गए 2। और यहाँ पर गिवन है कि ए जो से सिंगलटन सेट है, मतलब कि इसमें एक ही एलिमेंट है। तो ये तो एन ए तो हमको पहले ही पता है कि एन ए जो सा 1 है, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास आंसर हो जाता है बी पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू। एक रिलेशन दिया हुआ है, इसमें पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर ए है वो यूनियन है फाई के साथ, तो एनीथिंग यूनियन फाई इज ऑलवेज एनीथिंग, मतलब ये हमेशा ए ही आएगा। अब ये सिंप्लीफाई हो गया। तो ए यूनियन बी उन्होंने पूछा और उन्होंने गिवन है कि ए जो सा है वो सबसेट है बी का। इसका मतलब ये होता है कि ए है वो सबसेट है बी का, तो बी जो सा सेट है इज़ बिग, बड़ा है। और ये एक छोटा और एक बड़ा, इन दोनों की जब यूनियन लेंगे तो ऑब्वियसली बड़ा वाला आंसर आएगा। तो इसका मतलब बी आंसर होगा हमारे पास। इसका आंसर सी पार्ट होगा। चलिए ये क्वेश्चन यहाँ तक ही था। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई इनसाइड द इंटरवल -3, 4। ये देखिए यहाँ पर भी कंसेप्ट है। ये -3 यहाँ पर ये ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है और ये 4 पे क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। अब इसने पूछा है कि कौन से नंबर लाई करेंगे। तो वैसे तो नंबर इन्फिनाइट होंगे जितने लाई करेंगे इन दोनों के बीच में, पर हम फिर भी इंटीजर्स लिख लेते हैं। -3 -2 -1। हमारे पास -3 नहीं आएगा सेट में, क्योंकि -3 पे ओपन इंटरवल लिखा है। नंबर इसके अंदर इन्फिनाइट होंगे, याद रखिएगा। मतलब -2.999 ये भी होगा, मतलब 999 चलता ही रहेगा। मतलब सारे नंबर होंगे, जितना आप सोच भी नहीं सकते हो उतने नंबर होंगे। तो यहाँ पर चलते चलते 0 1 2 3 4, तो ये ऐसे के नंबर होंगे। बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, अनगिनत नंबर होंगे। तो अब इन्होंने पूछा कौन सा लाई करेगा। 3 तो वैसे ही आपको मैंने बता दिया कि 3 तो ओपन इंटरवल लगा, ओपन इंटरवल वाला मतलब 3 लाई नहीं करेगा, तो ये तो हटा ही दो, ये लाई कर सकता है। और 4.1 इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये तो वैसे ही लाई नहीं करेगा, तो इंटरवल से बाहर निकल गया। और 3.001 ये भी इससे बड़ा हो जाएगा, ये भी लाई नहीं करेगा। तो आंसर हमारे पास आ गया बी पार्ट। चलिए ये क्वेश्चन यहाँ तक ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है। इफ अ सेट वाई हैज 264 सबसेट्स देन हाउ मेनी एलिमेंट डज इट कंटेन। अब आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। नंबर ऑफ सबसेट फॉर्मूला इज इक्वल टू 2n, और n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब हमको 2n को 64 के इक्वल करना है और n की वैल्यू बतानी है। अब इसका तरीका ये है कि 2n को हम 64 और 2 की पावर 6 जो सा होता है वो 64 होता है, और 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2
इसको मल्टीप्लाई करके 64 आता है। तो यहाँ से हम कंपेयर कर लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि बेस हमारे पास सेम है तो पावर इक्वेट हो सकती है। n इज इक्वल टू 6 आ गया, तो इसका आंसर आ गया n इज इक्वल टू 6। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है और एक आपके एग्जाम में पक्का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इसमें कहते हैं कि √5 गिवन है हमारे पास, √5 डज नॉट बिलोंग, इट डज नॉट बिलोंग का ये होता है बिलोंग्स टू, और ये होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स। तो इसका मतलब ये कहते हैं कि बिलोंग नहीं करता, पर ये तो यहाँ पर ही गलत हो गया, ये तो बिलोंग करता है, तो ये तो क्वेश्चन कभी ट्रू ही नहीं हो सकता। अगले पे आते हैं। पाए जो सा है वो बिलोंग करता है r इज इक्वल टू रियल नंबर्स एंड q इज इक्वल टू रैशनल नंबर्स। जो सा पाए होता है, पाए की वैल्यू होती है 3.1428 डॉट 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 चलती रहती है, तो ये हमारे पास ये रैशनल नंबर होता है। तो ये ठीक है कि ये q रैशनल नहीं है, पर रियल नंबर तो होता ही है, क्योंकि जो उनसे रियल नंबर्स होते हैं उसके अंदर रैशनल नंबर्स भी आते हैं, रैशनल सारे नंबर आ जाते हैं रियल नंबर्स में, तो ये भी याद रखिएगा। अब इस हिसाब से ये वाली ऑप्शन बेस्ट बैठती है, क्योंकि जो सा पाए है वो एक तो इरेशनल है और रियल तो है ही है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तो ये आंसर होगा। अगले ऑप्शन हम चेक करते हैं। एक्स इज दैट एक्स बिलोंग टू एन, एन जो सा होता है एन इज़ नेचुरल नंबर होते हैं जो उनसे 1 से लेकर इन्फिनिट तक जाते हैं, मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे चलते रहेंगे। अब 2 से 5 के इन्होंने बीच में पूछा है, 2 से 5 मतलब ओपन इंटरवल्स 2 से 5, तो इसका मतलब इसके बीच में आएगा 3 और 4 ही होंगे जो उनसे नेचुरल नंबर होंगे, पर यहाँ पर इन्होंने 5 भी लिखा हुआ है। अगर 5 इंक्लूड करना होता तो ये ऐसे लिखते 2 स्टार्ट x इक्वल टू 5, यहाँ पर इक्वल टू लग गया तो मतलब ये इंक्लूड हो जाएगा, पर इन्होंने ऐसे नहीं लिखा तो मतलब ये गलत है। अ सेट ए विच इज एम्प्टी इज अ इन्फिनाइट सेट, बिल्कुल गलत। इन्फिनाइट सेट नहीं होता, फाइनाइट सेट होता है अगर एम्प्टी सेट आता है तो। ये भी नोट करने वाली बात है, ये नहीं है, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन यहाँ तक ही था। अगले क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन 7 हमारे पास कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल रिप्रेजेंट ए यूनियन बी इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस। अब इन्होंने पूछा ए यूनियन बी क्या होगा। चलिए मैं आपको थोड़ी सी नंबर लाइन से हिंट लेके आपको समझाता हूँ कि कैसे होएगा ये। तो इसकी नंबर लाइन इस प्रकार है कि इन्होंने कहा कि 1 से लेके 5 तक 1 ओपन इंटरवल और 5 क्लोज इंटरवल, मतलब ऐसे बनेगी नंबर लाइन -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलती रहेगी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दोनों साइड पे, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ऐसे चलती रहेगी। अब हम इनको प्लॉट करते हैं। इन्होंने कहा 1 ओपन मतलब विदाउट फेल्ड सर्कल, ओपन के लिए हम ऐसे शो करते हैं, और 5 क्लोज्ड मतलब 5 क्लोज्ड ऐसे डार्क सर्कल, और 3 से लेके 7 3 डार्क और 7 ओपन। अब इन्होंने कहा यूनियन करो। यूनियन मतलब होता है कि सारा एरिया, ये मतलब ये सारा एरिया, ये सारा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 से लेके 7 दोनों साइड पे क्लोज, क्योंकि यहाँ पर भी क्लोज है, यहाँ पर भी क्लोज है, यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर क्लोज, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास डी पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इफ एक्स इज इक्वल टू ये गिवन है हमारे पास इक्वेशन। अभी इन्होंने कहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो, तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो सा सेट है, ये वाला पार्ट, ये एक पूरा सेट है, एक पूरा सेट है और दो एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट ये दूसरा एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट ये दूसरा एलिमेंट, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, कर दीजिए बस, फिर आपका आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 49, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, एक्स इज इक्वल टू 2 आंसर आएंगे +-8। अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन है मॉड एक्स। मॉड आपको पता है कि अगर मॉड में अगर नेगेटिव नंबर डालोगे, -9 का मॉड लेना है, तो वो भी आंसर पॉजिटिव देगा, और अगर पॉजिटिव नंबर डालोगे तो भी आंसर पॉजिटिव देगा, दोनों में यही है। x - 9 इज इक्वल टू -8, ठीक है। अब हमको y की वैल्यू चाहिए, तो हम ऐसे कर लेते हैं मॉड x इज इक्वल टू +8 इज इक्वल टू 9, ऐसे बन गया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, x प्लस दोनों में से कोई भी पुट कर लो, आंसर उसमें पॉजिटिव ही देना है, तो हमने पुट करी तो 8 आंसर आ गया, तो y इज इक्वल टू 16 आ गया, तो हमारे पास जो सा आंसर आया वो आया डी, और ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन गिवन है हमको, इसकी डोमेन फाइंड करनी है। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है और ये हर साल पेपर में आता है। तो फंक्शन पहले हम लिखते हैं g(x) इज इक्वल टू 4x - 3 अपॉन 4 - 3x, ठीक है। तो ये अब आपको पता होना चाहिए कि जो सा फंक्शन को वैलिड रखने के लिए हम इस क्वेश्चन में ये देखेंगे कि जो सा डिनोमिनेटर है वो 0 ना बने, क्योंकि अगर 0 बन गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो 0 ना बनने के लिए हम इसको 4 - 3x को नॉट इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो हमारे पास जो सा आंसर आता है 4 इज नॉट इक्वल टू 3x और 4/3 इज़ नॉट इक्वल टू x। अगर आप यहाँ पर 4/3 को पुट करोगे इधर, तो आपको 0 मिल जाएगा,
और ये अगर जीरो हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो डिफाइन नहीं रहेगा क्वेश्चन। तो हमारे पास कौन सा आंसर आएगा कि एक्स के रियल नंबर मतलब सारे नंबर यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट 4/3। अगर आप 4/3 रख दोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा और फिर वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो इसकी वजह से हम आर माइनस मतलब सारे रियल नंबर में से कोई भी नंबर उठा के पुट कर दीजिए आप एक्स की जगह, बस ये नंबर नहीं पुट होना चाहिए। अगर ये नंबर पुट हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आर माइनस 4/3 आंसर आ जाएगा, सी पार्ट आंसर आ जाएगा। समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द फंक्शन इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन गिवन है, इसकी रेंज। ये भी बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देख के समझिएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन में फंक्शन जो दिया है देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2। अब ये वाले फंक्शन के लिए हमारे पास हमको पहले केसेस बनाने पड़ेंगे। केसेस क्या होंगे, एक जो सा होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक्स पॉजिटिव होता है मॉड एक्स के केस में तो मॉड जो सा पॉजिटिव से खुलता है, और अगर एक्स नेगेटिव होता है मॉड एक्स के केस में तो वो नेगेटिव से खुलता है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। अब हम सारी वैल्यूज तो पुट कर नहीं सकते, तो हम जनरल केस लेंगे, मतलब एक्स ग्रेटर देन 2, क्योंकि ये इसको जीरो करिए, एक्स माइनस 2 को जीरो करिए तो क्रिटिकल पॉइंट होगा हमारे पास 2। मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखाता हूँ। ये देखिए 2 प्लॉट कर दिया, ठीक है, प्लस माइनस। अगर आप यहाँ पर नंबर पुट करेंगे 3 पुट करा, बड़ा आंसर आएगा, पॉजिटिव देगा। यहाँ पर करेंगे -1 तो ये नेगेटिव देगा, तो नेगेटिव से खोलेगा मोड। तो अगर हम लिखें इसको कैसे लिखेंगे, तो एक्स ग्रेटर देन 2 और एक्स लेस देन 2 और एक्स इज इक्वल टू 2। इस पर तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि इस पर जो डिनोमिनेटर जीरो चल जाएगा तो नॉट डिफाइंड। ये तो केस हटाई दो। तो एक्स ग्रेटर देन 2 पे मॉड एक्स की जो सी वैल्यू बनेगी वो बनेगी एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, वो कि 1 हो जाएगा। और एक्स लेस देन 2 पे बनेगी एक्स माइनस 2, ये माइनस से खुलेगा तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 2 वैल्यू निकलेंगे, ऑलवेज 2 वैल्यू निकलेंगे, 1 और -1। तो हमारी जो सी रेंज हो जाएगी वो 1 और -1 हो जाएगी। डी पार्ट इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। ये एक फंक्शन गिवन है, x² + 6x + 5। अब नीचे है x² - 5x + 6। तो फिर से वही क्वेश्चन है, ये देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था ये क्वेश्चन कि इसमें डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। वही क्वेश्चन है, इसमें भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। बस इसमें ये है कि क्वाड्रेटिक बनेगी और 2 आंसर आएंगे हमारे पास। ये देखिए नॉट इक्वल टू 0। तो अब इसकी क्वाड्रेटिक बनानी है आपको, बचपन में इसका एक ही होगी कि -3x को -2x करके +6 इज़ नॉट इक्वल टू 0। एक्स वन सा -3 और एक्स वन सा -2 आ गया। तो जो सा होगा x इज नॉट इक्वल टू 3 और 2, 2 वैल्यू पे डिनोमिनेटर जीरो होएगा। तो इसके अलावा जो सी r -3 और 2 ये होगा आंसर, क्योंकि अगर 3 और 2 पुट करोगे तो ये जो सी वैल्यू है ये जीरो हो जाएगी, और जीरो होगी तो ये पूरा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो नॉट डिफाइंड ना होए ताकि फंक्शन बना रहे, तो इसकी वजह से हम ये 2 चीज़ें हटा के कोई भी नंबर पुट कर दीजिए, ये जो नंबर नहीं पुट होने चाहिए, वरना ये डिफाइंड ही नहीं रहेगा। तो आंसर होगा सी पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन है हमारे पास। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ दिस एंड एफ ऑफ दिस। ओके, ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है। अब आपको पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या वैल्यू देता है किस नंबर पे। अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे -1.99 तो हमेशा आंसर ये देता है लेफ्ट वाली साइड पे, मतलब कि इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालूंगा तो ये आंसर देगा -2, क्योंकि हमारे पास नंबर लाइन पे 0 1 2 3 यहाँ पर -1 -2 -3 ये हमेशा आंसर देंगे लेफ्ट वाली साइड पे। मतलब कि अगर मैं पुट कर यहाँ से कोई भी नंबर उठा लीजिए, जैसे मैंने उठा लिया -1.5 तो हमेशा देगा 2 आंसर। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देगा -2, क्योंकि ये इसके लेफ्ट पे पड़ रहा है। मतलब अगर ये यहाँ पर है -20 के बीच में तो ये इसके लेफ्ट पे ये चीज़ें होंगी, तो ये आंसर देगा। और सेम यहाँ पर ही है, अगर यहाँ पर उठा लेंगे 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देगा, वो भी लेफ्ट पे देगा, तो उसका हो जाएगा 2। तो ऐसे करना है। तो -1.9 का हो जाएगा -2। अब आपको समझ आ गई होगी। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है 5/2 का जो सा होता है -2.5, मतलब कि 5/2 की वैल्यू 2.5 होती है। तो माइनस करने में ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया -3। ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स, ये देखिए एफ ऑफ एक्स, ये होता है एफ ऑफ एक्स, मतलब एक्स की ये वाली वैल्यू मैच करनी चाहिए। तो ये पुट होकर ये फंक्शन बन गया। अब जी ऑफ -5/2, अब आपको मोड का तो बताइए कि मोड जो सा है वो पॉजिटिव आंसर देगा, जितनी मर्जी नेगेटिव पुट करी जो, -5/2 करना है। तो जी के अंदर ये वाला फंक्शन जी, इसके अंदर हमको ये बनना है -5/2। अब इसका आंसर आएगा 5/2। ये यहाँ पर -3 और ये 5/2, अब दोनों को प्लस करो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -x + 5/2। ये करा और ये आ गया -1/2। -1/2 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको करना पड़ेगा tan ऑफ +60। अब 540 देखने वाली बात है, कहाँ पर रहता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो स्टार्ट होएगा 90 180 270 360 450 और यहाँ पर आएगा 540 यहाँ पर आया
तो इसमें अब प्लस करेंगे, ये इसका tan का अपने क्वाड्रेंट है और tan ये 180 540 ऐसे वैल्यूज़ होंगी। तो tan ऑफ 60 आंसर होएगा हमारे पास, क्योंकि ये अपना क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव भी आएगा। तो tan 60 होता है √3, तो हमारे पास √3 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों को अक्सर तकलीफ देता है, पर ये क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है कि ये क्वेश्चन में एक स्पेशल ट्रिक यूज़ होती है। तो इन्होंने पूछा था वैल्यू ऑफ tan 37, tan 38, tan 39, tan 53। अब आपको नोट करने वाली बात है कि tan 90 माइनस थीटा और tan थीटा दोनों ही इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए पेयरिंग बनेगी इसके अंदर, tan 37 और tan 53 दोनों ही हमारे पास सेम होंगे और इन दोनों का आंसर होगा 1। इन दोनों का आंसर हो जाएगा 1। अब करके देख लीजिए, आएगा सेम ही आंसर, मतलब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इन दोनों का आंसर हो जाएगा 1 1। तो अब इसको करने के बाद अब हमको देखना है कि इस कैश के साथ पेयर बनेगा, अब tan 38 के साथ tan 52 का पेयर बनेगा और ऐसे सो ऑन बनते जाएंगे। अब जो से लास्ट में नंबर बचेगा वो होगा tan 45। tan 45 का किसी का पेयर नहीं बनेगा, पर tan 45 की वैल्यू तो हमको पता है कि 1 होती है, तो इसका मतलब 1 हो जाएगा। और 1 × 1 × 1 ऐसे करते करते जितने पेयर बने 1, और tan 45 बीच में भी 1 है, तो उसकी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो सा आंसर आता है वो 1 ही आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। ये मतलब देखने में बहुत डरावना पर है कुछ नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसकी वैल्यू फाइंड करने को कहा है। अब ये सिंपल डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, 2 tan 15 1 + tan स्क्वायर 15, ये फॉर्मूला है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या फॉर्मूला है। अब ये वाले क्वेश्चन में हम इसको सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है, देखिए जैसे 2 tan ऑफ थीटा, ये आपको पता होगा फॉर्मूला, tan स्क्वायर थीटा ये होता है sin 2 थीटा, ये sin 2 थीटा होता है। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, इसमें थीटा निकालिए, थीटा हमारे पास आ गया 15 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो साइन ऑफ 2 × 15 डिग्री, तो हमारे पास आएगा sin 30, और जो sin 30 की वैल्यू होती है वो आपको पता ही है, होती है हाफ। तो बस आंसर आ गया हाफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का क्वेश्चन और कुछ भी नहीं। तो आज की ये वाली वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।